जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है अमीन के द्वारा, नगर निगम के कनीय अभियंता, सहायक अभियंता और कार्यपालक अभियंता के द्वारा जो नगर आयुक्त के सामने रिपोर्ट पेश किया गया है, उस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए आपके भवन को सील करने का आदेश दिया है। पक्षपाती व्यक्ति हैं और पक्षपातपूर्ण निर्णय कर रहे हैं। एसएम झा के कच्चे निर्माण को G+2 दिखा रहे हैं। अब बगल में नदी कछाड़ में 12 मंजिला इमारत बना हुआ है, उस पर इनका ध्यान नहीं जाता है। एसएम झा का स्कूल जो कि एक गरीब और वंचितों के लिए स्कूल है, उसके भवन को आप सील कर रहे हैं और जो सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण करके बिना नक्शा का इंटरनेशनल स्कूल बना लिया है, चूँकि वो आपके जाति का है, इसलिए आप पक्षपातपूर्ण निर्णय लेते हुए उसको मुक्त रखे हुए हैं। यदि एसएम झा को खामोश कर दिया जाए तो कोई भी गरीब वंचित का आवाज़ नहीं बनेगा, कोई भी भंडाफोड़ नहीं कर पाएगा भ्रष्टाचार का, और उसके बाद जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं वो मनमाने ढंग से उगाही कर सकेंगे। उन जनप्रतिनिधियों से मेरा इसलिए आग्रह है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार ये कहा करते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, न्याय के साथ विकास हो रहा है, और जब इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलती है तो फिर सवाल खड़ा होता है कि आखिर किसके साथ न्याय हो रहा है और किसका विकास हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं जिस व्यक्ति के साथ बैठा हुआ हूँ, इन्हें सभी लोग जानते हैं और सोशल साइट पर इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। ये आज मैं इनका साक्षात्कार के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, बल्कि इन पर पूर्णिया के नगर आयुक्त के द्वारा जो कार्रवाई की गई है और जिस बिना पर कार्रवाई की गई है उसकी तहकीकात के लिए आज मैं इनके पास आया हूँ। और इनका नाम है एसएम झा, श्याम मोहन झा, और ये एक विद्यालय के संचालक भी हैं। यहाँ पर विद्यालय चलता है कक्षा 10 तक की विद्यालय है, कक्षा 10 तक का ये विद्यालय है और यहाँ पर विद्यालय चल रहा है। कितने वर्षों से आप शिक्षा जगत में काम कर रहे हैं? देखिए, 1999 से ब्रिलियंट पॉइंट चल रहा था। हज़ारों ऑफिसर मैंने इस शहर को दिया है और 2010 से सेंट्रल पब्लिक स्कूल चल रहा है जो 2013 में बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है। वर्ग अष्टम तक और नवम और दसम के लिए हम कोचिंग करवाते हैं। इतने वर्षों से ये शिक्षा जगत में है, उसके बाद समाज सेवा में भी आए। और मैं इसका ज़्यादा परिचय कराने से पहले मैं आपको बताऊं कि पूर्णिया के नगर आयुक्त जो कार्रवाई किए हैं वो ये सारा दस्तावेज है। इस दस्तावेज के आधार पर उन्होंने कार्रवाई किया है और उनकी कार्रवाई बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और सवाल अभी जो मैं बातचीत करूंगा तो कई सारे सवाल आपके सामने आने लगेंगे। ये सबसे पहले उन्होंने 2/11/2022 को एक नोटिस जारी करते हैं बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 313 और बिहार भवन उपविधि 2014 के तहत ये नोटिस जारी करते हैं कि आपका जो भवन है वो भवन अवैध है, आप अपना जवाब दीजिए। और जवाब 21/11/2022 को एक पत्र जारी होता है और वह पत्र है कि निगरानी वाद संख्या इन पर चलाया गया और उसके बाद कार्रवाई लगातार होती रही, इनसे जवाब मांगा जाता रहा और जवाब ये देते गए और कुछ सुनवाई के क्रम में ये अनुपस्थित भी रहे। मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ कि कब क्या कार्रवाई हुई। ये मैंने अभी आपको बताया 2/11/2022 को पहली बार नोटिस हुआ, 21/11 को वाद गठित हुआ और उसके बाद 10/2/2022 को सुनवाई हुई जिसमें प्रतिवादी उपस्थित हुए, यानी एसएम झा उपस्थित हुए और उन्होंने उस वक्त ये बताया कि वास्तुविद अभियंता से संपर्क कर प्रस्तावित भवन मानचित्र की स्वीकृति की प्रत्याशा में निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया है। यानी कि जो पहले का नियम था, पहले का नियम इस तरीके का था कि लोग पहले घर बना लेते थे अपनी ज़मीन पर, उसके बाद जब उन्हें लोन की आवश्यकता होती थी तब वो जाते थे नगर निगम और नगर निगम से नक्शा पास भी होता था। लेकिन जब से नगर आयुक्त आरिफ अहसन साहब पूर्णिया में पधारे हैं, उनकी जब से नियुक्ति हुई है तब से यह नियम हो गया है कि पहले आप भवन का नक्शा पास करवाइए, उसके बाद आप अपनी ज़मीन पर भवन बनाइए। तो अब सवाल यहाँ उठता है कि इनके आने से पूर्णिया आज का नहीं है, पूर्णिया का 253वां स्थापना दिवस मनाया गया 14 फरवरी को। 253 वर्ष पुराना पूर्णिया जिला है ये, और उस वक्त से भवन का निर्माण निरंतर चलते आ रहा है और आज मौजूदा वक्त में पूर्णिया शहर में ज़मीन नहीं है जहां पर लोग भवन बनाएंगे। और जब नगर आयुक्त की कार्रवाई ऐसी होती है
तब ये सवाल उठने लगा और आप लोगों ने सोशल साइटों पर, न्यूज़ चैनलों पर इस मामले को बारीकी से देखा होगा और एसएम झा जी भी कई बार अपनी बातों को रख चुके हैं। मैं आज एसएम झा जी से कुछ पूछने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि ये दस्तावेज के आधार पर मैं इनसे बात करने के लिए आया हूं कि आखिर आप पर कार्रवाई क्यों हुई और नगर आयुक्त का ऐसा आदेश क्यों आया। मैं इसलिए इनके साथ यहाँ पर आज उपस्थित हूँ, इनसे बात करने के लिए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप पर कार्रवाई क्यों हुई। बहुत अच्छा सवाल है। अंग्रेजों के समय ऐसा में सवाल इसलिए किया हूं कि आपका ये भवन, जिस पर यह कहा गया कि आप 3 मंजिली मकान बना रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखने से ऐसा स्पष्ट होता है कि यहाँ नहीं है। उसके बावजूद भी नगर आयुक्त के सामने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है अमीन के द्वारा, नगर निगम के कनीय अभियंता, सहायक अभियंता और कार्यपालक अभियंता के द्वारा जो नगर आयुक्त के सामने रिपोर्ट पेश किया गया है, उस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए आपके भवन को सील करने का आदेश दिया है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जब देखा जाता है तो यहाँ पर 3 मंजिली मकान नहीं है। ये सब लोग देख रहे हैं और आपने दिखाया भी है, अपने कैमरे से भी आपने रिकॉर्ड करके लोगों को दिखाया है कि यहाँ पर 3 मंजिली इमारत नहीं है। सवाल इसलिए बनता है और सवाल आपसे हम इसलिए किए कि इस तरीके का भवन निर्माण तो पूर्णिया में हजारों हो गया है, तो आप पर यह कार्रवाई क्यों हुई? वही तो मैं बता रहा था कि जब अंग्रेज़ों का प्रताड़नापूर्ण शासन भारत पर चल रहा था तो अंग्रेज़ों ने आम आवाम को फांसी देने के बजाय भगत सिंह को फांसी पे टांगा। एक भगत सिंह खामोश हो जाएंगे तो भगत सिंह को मरता देख भारतवासियों की आवाज़ हलक में सूख जाएगी। पूर्णिया ने यह देखा है कि एसएम झा गरीब और वंचितों की मुखर आवाज़ रहे हैं। पूर्णिया के अंदर जो संक्रमण और बेईमानी और भ्रष्टाचार की बात होती है वो सभी लोग कहते हैं कि भाई आपके माध्यम से पता चलता है। तो यदि एसएम झा को खामोश कर दिया जाए तो कोई भी गरीब वंचित का आवाज़ नहीं बनेगा, कोई भी भंडाफोड़ नहीं कर पाएगा भ्रष्टाचार का, और उसके बाद जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं वह मनमाने ढंग से उगाही कर सकेंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कच्चे भवन को G+2 बताया जा रहा है, दूरी जो 200 मीटर है उसको 12 मीटर दर्शाया जा रहा है। और मैं ये चीज़ आपके माध्यम से समझना चाहता हूँ कि बिना नक्शा का घर पूर्णिया में 98% बने हुए हैं। आरिफ अहसन जी का यहाँ पदस्थापना 2020-21 में हुआ है। ये मकान 2018 का बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर, और उसके बाद जब नक्शा पारित नहीं हो पाया तो मैंने काम छोड़ दिया। जो ग्राउंड लिंटर लेवल तक आपको सेकंड फ्लोर दिख रहा है और ये कच्चा निर्माण है। जब नहीं हुआ तो बंद कर दिया। जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि पूर्णिया के जो वार्ड 1 हैं, 2 हैं, 7 हैं, 19 हैं, इसमें जो बहुतेरे घर हैं 98% मैं दावे के साथ आपके कैमरे पर कह रहा हूँ जो बिना नक्शे का बना हुआ है। तो क्या आज से यह रूलिंग है आपका कि बिना नक्शा का घर ना बनाए, या ये रूलिंग है कि 1872 में जब पूर्णिया जिला बना था तब यदि कोई बनाया है घर तो उसका भी घर आप तोड़ दीजिएगा? तो ऐसा कोई बायलॉज आपके पास है कि आपके पदस्थापना से पहले या ये गजेटियर पास होने से पहले या इसके बाद यदि घर बना हुआ है तो उसको आप तोड़ देंगे, सील कर देंगे, फाइन कर देंगे? फाइन किस बात का? यदि इन्होंने अपने आदेश में ये कहा होता कि मिस्टर झा आपने 1 मंजिला इमारत बना लिया है बिना नक्शा का, उसके लिए आपके ऊपर इतना चार्ज लगाया जा रहा है, ये चार्ज जमा करके आप अपना नक्शा पास करवा लीजिए, एक बात होती। ये कह रहे हैं जुर्माना कर रहे हैं। भाई कौन सा अपराध किया मैंने, उसका जुर्माना कर रहे हैं आप? मैं सरकारी ज़मीन पे बनाया हूँ, मैंने अतिक्रमण किया है, मैं कोई सिंडिकेट चलाने वाला हूँ? क्या यहाँ दारू का कारोबार होता है? क्या यह मैंने कोई ऐसा हाउस खोल रखा है जिससे कि पूर्णिया शहर प्रभावित हो रहा है? किस चीज़ का जुर्माना और सीलबंदी क्यों? यह एक विद्यालय है। यही सवाल उठता है कि अगर जुर्माना ही है तो फिर और सब भी तो भवन बना हुआ है पूर्णिया शहर में। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्णिया के आरनसा चौक के बगल में रमेश अग्रवाल के भवन को भी सील किया गया है। नगर आयुक्त की कार्रवाई में पूर्णिया के 7 बिल्डर और मकान मालिक के भवन को सील किया गया है। उनमें रमेश अग्रवाल का भी नाम है। और यह भी मैं बता दूं कि रमेश अग्रवाल के घर के ठीक आमने सामने अगल बगल और भी कई भवन हैं। ये सवाल आज इसलिए उठा रहा हूं मैं क्योंकि आरनसा चौक से
के इर्द गिर्द जितनी भी ज़मीन है सभी ज़मीन खास महल की है। और खास महल का ये गाइडलाइन है कि उस पर 2 मंजिले इमारत नहीं बन सकता है, 2 मंजिले मकान नहीं हो सकता है। और अगर 2 मंजिले मकान बनाने का होगा तो वो नगर निगम से परमिशन लेगा, तो परमिशन तो नगर निगम उन्हें देगी नहीं, क्योंकि वो तो खास महल की ज़मीन है, उस पर दूसरी तीसरी मंजिल बनने का परमिशन मिलेगा नहीं। ऐसी परिस्थिति में पूर्णिया के जितने भी खास महल ज़मीन है उसमें भी हजारों ऐसे भवन का निर्माण हो चुका है पहले, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? सवाल नगर आयुक्त के सामने ये बनता है। सवाल ये भी बनता है कि कार्रवाई ही अगर होनी है तो पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के अधीन जितने भी मकान हैं उन सबों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन सबों की जांच होनी चाहिए और उसके बाद उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी 7 व्यक्ति को ही चिन्हित करके 7,000 से ज़्यादा भवन होंगे पूर्णिया में और उन 7,000 भवन में से सिर्फ 7 व्यक्ति को ही चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन पर जुर्माना भरा जाएगा, तो सवाल अवश्य ही उठेगा। और सवाल ये एक व्यक्ति नहीं उठा रहे हैं मौजूदा वक्त में, बल्कि पूर्णिया में जितने भी लोग अभी इस मामले को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सभी लोग इस बात से परेशान हैं कि मेरे भवन का क्या होगा, कहीं मेरा भवन भी इस नगर निगम के जद में तो नहीं आ जाएगा। जो कार्रवाई मौजूदा वक्त में हो रही है और जिस तरीके से हो रही है कि एक विद्यालय को, जो विद्यालय पिछले 15 वर्षों से पठन पाठन का काम कर रही है, हजारों बच्चे यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके निकले हैं, उस विद्यालय को आज बंद कर दिया जाता है। वैसे व्यक्ति की जुबान को दबा दिया जाता है जो गरीब की आवाज़ बनकर आज बीते 5 वर्षों से लगातार वो पूर्णिया में काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, दलितों के लिए काम कर रहे हैं, पिछड़े अति पिछड़े के लिए काम कर रहे हैं। वैसे व्यक्ति की आवाज़ को आज कहीं ना कहीं नगर निगम की इस कार्रवाई ने जरूर ही दबाने का प्रयास किया है। इसलिए मैं उन सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा कि इस मामले पर वो संज्ञान ले, क्योंकि उन जनप्रतिनिधियों से मेरा इसलिए आग्रह है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार ये कहा करते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, न्याय के साथ विकास हो रहा है, और जब इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलती है तो फिर सवाल खड़ा होता है कि आखिर किसके साथ न्याय हो रहा है और किसका विकास हो रहा है। परेशानी यहाँ एक व्यक्ति एसएम झा के साथ उत्पन्न हुई है आज, ऐसी बात नहीं है। पूरे पूर्णिया में इस बात की परेशानी है, इस बात को लेकर परेशानी है कि हम घर कैसे बनाएंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं और खास करके उन जनप्रतिनिधियों को मैं बता दूं कि आज पूर्णिया में वैसे व्यक्ति अपना घर बनाना चाहते हैं जो व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यक्ति रह रहे हैं वो अपने बच्चे को उच्च शिक्षा देने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए शहर में पलायन कर रहे हैं, शहर की ओर आ रहे हैं वो, और गांव की ज़मीन को वो बेच लेते हैं इस उम्मीद में कि गांव की ज़मीन बेचकर शहर में हम ज़मीन खरीदेंगे, वहां पर नक्शा पास करवाएंगे, लोन करवाएंगे, घर बनवाएंगे, उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन आज उन सभी जो भी व्यक्ति ऐसा उम्मीद लेकर पूर्णिया शहर आए हैं, आज वो सभी व्यक्ति आरिफ अहसन जो पूर्णिया के नगर आयुक्त हैं, उनकी ऐसी कार्यशैली से आज वो सभी लोग भयज़दा हैं। इसलिए भय में है कि मैंने आपको बताया कि नगर आयुक्त की जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई कहीं ना कहीं सवाल खड़ी करती है, और सवाल खड़ी करती है तो सवाल जनप्रतिनिधियों पर भी खड़ा होता है कि आखिर अब तक उनकी जुबान क्यों बंद है। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री यह कहते हैं कि हम गरीबों दलितों के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर एक गरीब की आवाज़ बनने वाले ऐसे व्यक्ति को आज दबाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये प्रयास एक दिन गरीबों की जान अवश्य ले लेगी। लेकिन जनप्रतिनिधियों से मेरा बार बार ये आग्रह है कि वो इस मामले पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि अधिकारी यहाँ सिर्फ 3 वर्षों के लिए आते हैं और पूर्णिया आपका है, और यहाँ पर रहने वाली जो जनता है वो आपकी जनता है, वो आपको वोट देकर जिताती है, आपको सत्ता का स्वाद दिलाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप यह निगरानी करें कि आपके अधिकारी ने जो कार्रवाई की है वो कहाँ तक जायज़ है। क्योंकि मौजूदा वक्त में जो देखने के लिए मिल रहा है, जो हालात हैं यहाँ के, कि यहाँ पर मकान 1 मंजिल का है लेकिन इसे 3 मंजिल करार देकर इस पर कार्रवाई कर दी गई और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया गया। क्या 10 लाख का जुर्माना किया गया है? बिल्कुल। मैं ये समझ में नहीं मुझे आ रहा है कि आखिर जुर्माना किस बात का।
आप नक्शा के बिना एक मंजिला इमारत दिख रहा है आपको, जिसे इन्होंने G+2 बताया है। ये कच्चा निर्माण है, ये G+2 दिखाया गया है। मैं आयुक्त महोदय से आपके माध्यम से और जानना चाहता हूँ, साथ में पूर्णिया महापौर और पूर्णिया की जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें भी ये बताना चाहता हूँ कि नगर आयुक्त का पक्षपातपूर्ण जो कार्यवाही हो रहा है, इससे शहर आज त्राहिमाम कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि नगर आयुक्त महोदय, मिल्लिया हिंदी मीडियम स्कूल नाले पर बना हुआ है, आपने कार्रवाई नहीं करी। MIT जो है वो एकदम सौरा नदी के कछाड़ में बना हुआ है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक भी भवन मानचित्र स्वीकृत नहीं है, उस पर कार्रवाई नहीं। सड़क किनारे इंटरनेशनल स्कूल है, मेरे पास सारे कच्चे चिट्ठे हैं, 2010 से उस पर केस चल रहा है, 144 का धारा लागू है। सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण है और नक्शा भी पास नहीं है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं। क्या आयुक्त महोदय पक्षपातपूर्ण जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये अत्यंत चिंतनीय है। देखिए, आखिर में हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, अब तो ये कार्रवाई हो गई, आपके भवन को सील कर दिया गया, आगे आपका क्या कदम है, आप क्या करेंगे इस पर? देखिए, यह देश अभी भी लोकतंत्र है, न्यायालय है, आप मीडियाकर्मी हैं, आम आवाम है, सड़क पर उतरकर इनका विरोध होगा और ये जो अपने आप को ईमानदार छवि की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके इस लवादे को मैं उतार दूंगा खींच करके और यह स्पष्ट कर दूंगा समाज के सामने कि ये पक्षपाती व्यक्ति हैं और पक्षपातपूर्ण निर्णय कर रहे हैं। SM जाके कच्चे निर्माण को G+2 दिखा रहे हैं, अब बगल में नदी कछाड़ में 12 मंजिला इमारत बना हुआ है, उस पर इनका ध्यान नहीं जाता है। SM झा का स्कूल जो कि एक गरीब और वंचितों के लिए स्कूल है, उसके भवन को आप सील कर रहे हैं और जो सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण करके बिना नक्शा का इंटरनेशनल स्कूल बना लिया है, चूँकि वो आपके जाति का है, इसलिए आप पक्षपातपूर्ण निर्णय लेते हुए उसको मुक्त रखे हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे जानना चाहता हूँ कि विगत दिनों आपने जितने घरों में क्रॉस का चिन्ह लगाया था, जितने घरों में नोटिस चस्पा की थी, उनमें से कितने घरों पर आपने कार्रवाई करी है और कितनों को विभिन्न कारणों में घूस लेकर है, राजनीतिक दबाव में आकर है, धार्मिक पक्षपात का सहारा लेकर है, इन कारणों से आपने मुक्त रखा है कार्रवाई से? क्योंकि आपके पक्षपातपूर्ण कार्रवाई से यदि पूर्णिया की सांस घुटेगी तो SM झा की आवाज़ खामोश नहीं हो सकती है। आप यदि ये कोशिश में हैं कि SM झा को इस तरह से डरा कर इनकी आवाज़ को हम खामोश कर देंगे, तो मैं आपको वादा करता हूं आयुक्त महोदय कि अभी तक ये आवाज़ था, कल से ये हुंकार के रूप में बदलेगा। चलिए, ये मैंने भी आपको बताया कि ये गरीबों, दलितों, पिछड़ों के लिए लगातार उनकी आवाज़ बनते रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई हुई है मौजूदा वक्त में, वो कार्रवाई कहीं ना कहीं पूर्णिया के लोगों के लिए परेशानी का सबब जरूर बन सकता है आने वाले दिनों में। इसलिए खास करके उन जनप्रतिनिधियों के साथ साथ खास करके मैं पूर्णिया के नगर निगम के महापौर महोदया से भी आग्रह करूंगा कि आपके नगर निगम क्षेत्र में इस तरीके की जो कार्रवाई हो रही है उस पर भी आप संज्ञान लें और आप देखें कि कार्रवाई उचित है या अनुचित है, क्योंकि पूर्णिया की जनता अब इन परेशानियों को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गई। क्योंकि आज जब आप प्रखंड कार्यालय जाएंगे, पूर्णिया पूर्व के प्रखंड कार्यालय में जाएंगे, तो आपको वहाँ मोटेशन का हज़ारों फाइल लंबित मिलेगा। आज जब उनका मोटेशन नहीं हो पाता है तो वो भवन का नक्शा बनवाने के लिए वो नगर निगम के कार्यालय में नहीं जा पाते हैं, वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति सब भी उत्पन्न हो गई है लोगों के बीच। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जनता के लिए बने हैं, जनता ने आपको चुनी है, इसलिए आप जनता की इन परेशानियों को ज़रूर हल करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी और इस मुद्दे पर भी खास चर्चा करूँगा मैं। जब नगर आयुक्त महोदय से बातचीत हो जाएगी तो मैं फिर एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। तब तक यदि आप हमारे द न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।